बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज डिफाइंड एज एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और रिसर्च एक्टिविटीज पर्टेनिंग thereto or in the production or testing of biological or in the health camps, including the categories mentioned in Schedule 1 appended to Biomedical Waste Management Rules 21016. Any solid or liquid waste, including its container or any other intermediate product which is generated during a diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals. मीन्स जो भी ट्रीटमेंट जैसे हो रहा है, किसी का डायग्नोसिस हो रहा है, किसी का ट्रीटमेंट चालू है हॉस्पिटल में, तो जो भी वेस्ट निकलता है प्लास्टिक का कंटेनर और जो भी सिरिंजेस होते हैं, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हु जनरेट्स BMW, अपना BMW मीन्स कार नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट है। तो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड बाय सोर्सेस, हॉस्पिटल से निकलता है, नर्सिंग होम से निकलता है, क्लिनिक से निकलता है, डिस्पेंसरी जो छोटे मोटे होते हैं वहाँ से आ जाता है, वेटरिनरी इंस्टीट्यूट्स, एनिमल हाउसेस, हाँ एनिमल्स लोग में भी यूज़ होता है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिसर्च लैब, हेल्थ कैंप्स, मेडिकल और सर्जिकल कैंप्स, वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, फर्स्ट एड रूम्स ऑफ स्कूल, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। अब यहाँ पर एक बायोमेडिकल वेस्ट का एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें 75 to 85% जो नॉन इन्फेक्शियस होता है, 10 to 15% जो वेस्ट निकलता है वो इन्फेक्शियस होता है, हेंस हैजार्डस, और 5 से 10% ऐसा वेस्ट निकलता है जो हैजार्डस नॉन इन्फेक्शियस है बट हैजार्डस केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव भी होता है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया है जिसमें 69.5% जो है वो वेस्ट सिमिलर टू म्यूनिसिपल वेस्ट, रेड कलर में शार्प ऑब्जेक्ट्स है, एंड ग्रीन में जो है पैथोलॉजिकल वेस्ट है, 10.6 में फार्मास्यूटिकल एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, एंड वेस्ट विथ सस्पिशियस बायोलॉजिकल रिस्क। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में आप देख सकते हैं नॉन हैजार्डस वेस्ट, पोटेंशियली इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट, रेडियो एक्टिव, केमिकल, फार्मास्यूटिकल। कैटेगरीज ऑफ पर्सन एक्सपोज टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिटेशन वर्कर्स एंड एनवायरमेंट, क्लीनिंग वाले जो हाउसकीपिंग वाले होते हैं, मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, पेशेंट्स एंड पब्लिक। तो ये तीनों ऐसी कैटेगरीज है जिनको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। हेल्थ हैजार्ड्स में रिस्क ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस बी, नो सोशियोमियल इन्फेक्शंस अदर्स। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये डिजीज़ जो है जो भी जैसे कोई वायरस हुआ या फिर कोई डिजीज़ हुआ, वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? तो यहाँ पर तीन चीज़ें दी हुई है जिसमें इंटैक्ट और नॉन इंटैक्ट स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है, इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल कंटेनिंग जर्म्स, कभी कोई अंदर वो कोई चीज़ ले लिया हमने और डस्ट पार्टिकल में वो वायरस हुआ या फिर वो जर्म्स हुआ, तो उससे इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन, कंटेमिनेटेड अनवॉश्ड हैंड्स, कंटेमिनेटेड फूड, स्टर्फ वाटर एक्सेट्रा। अभी बहुत सारी बीमारी ऐसी कि जो छूने से, खाने से, टच करने से होती है। तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, देखो हाथ मिलाना हो गया, यहाँ पे अपना मीन्स एयरबोर्न डिजीज़ हुआ, वेक्टर, व्हीकल, कोई भी चीज़ मतलब किससे भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है डिजीज़ का।